बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने तमाम वसाइल कौम पर निछावर करेंगे। कफ़ायत जारी मुहिम के तहत 200 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। इस्लामाबाद में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर के नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। नौजवानों को कर्जे देना नवाज शरीफ का विजन था। आज जो कर्जे दिए गए हैं वो 2013 का तसलसल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। 9 रुकनी बेंच ने पीडीएम जमातों, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर मुमलिकत और गवर्नर्स चाहें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मौक़िफ़ दे सकते हैं। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज आज खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक, शाह फरमान, मोहम्मद आतिफ कारकुनों के हमरा थाना गुलबहार के सामने गिरफ्तारी पेश करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज खटक कहते हैं कि आज पेशावर से जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। पेशावर में हमारी सीनियर लीडरशिप गिरफ्तारियां देगी। जेल भरो तहरीक का सिलसिला इजलाह की सतह पर भी चलता रहेगा। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी ने वालिद और दीगर रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि शाह महमूद कुरैशी को हब्स बेजा में रखा गया है। उनको कल पुलिस ने हिरासत में लिया। हमें नहीं बताया जा रहा कि शाह महमूद कुरैशी कहाँ है। इस्तदा की गई कि इनको बाजियाब करा के रिहा करने का हुक्म जारी किया जाए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को सियासी मौत से बचाने के लिए 2 जज फिर मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी गैर मुतनाज़ बेंच बनाना है। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि घड़ी चोर ने जब से हुकूमत छोड़ी साजिश का नाम सुन सुनकर कान पक गए हैं। साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ की गई। जब इमरान खान का धरना और लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो वो पनामा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि जेल भरो तहरीक का दूसरा दिन आज पेशावर के नाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि आज पेशावर में जेल भरो तहरीक के लिए निकल रहे हैं। इस तहरीक का बुनियादी मकसद मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर सोमोटो एक्शन लिया। किसी ने कानून और आइन को तोड़ने का सोचा भी तो अवाम एहतजाज करेंगे। मुल्क को माफिया से आज़ाद कराने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। बारखान वाक़े में नया मोड़ आ गया। मुर्दा करार दी जाने वाली गिरानाज जिंदा बाजियाब हो गई। लेविस हुकाम का कहना है कि बारखान बार्डर, डेरा भुगटी और दकी में कार्रवाई करते हुए खातून को बेटी और 4 बेटों समेत बाजियाब कराया। बाजियाब फैमिली की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक 2 बेटे डेरा भुगटी के इलाके बारखान बार्डर एरिया से बाजियाब कराए गए। एक बेटे को दक्की के इलाके नाना साहब से बाजियाब करवाया गया। खातून गिरानाज बेटी और एक बेटे को पहले बारखान से बाजियाब करवाया गया। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। इंटरबैंक तबादला मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। कराची किंग्स जीता हुआ मैच हार गई। मुल्तान सुल्तान्स हिसाबी तौर पर हारने के बावजूद 3 रन से जीत गई। पाकिस्तान सुपर लीग के रवां सीजन में कराची किंग्स की ये चौथी शिकस्त थी। फतह कराची किंग्स के कदमों में आकर लौट गई। मुल्तान सुल्तान्स आखिरी ओवर्स में गेंद कराना ही भूल गए, लेकिन टीम हिसाबी जंग हारने के बावजूद 3 रन से जीत गई।